नमस्कार साथियों। आज हम इस क्लास में वाचन शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे। वाचन शिक्षण में कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है। वाचन शिक्षण की विधियां पिछली क्लास में हमने वाचन शिक्षण किसे कहते हैं, वाचन शिक्षण के प्रकार और वाचन शिक्षण में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए का अध्ययन किया। और आज हम वाचन शिक्षण की अगर वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो एक तो इसमें विधि है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध या इसको वर्ण बोध विधि भी कहते हैं। वर्ण बोध विधि एक तो विधि ये काम में ली जाती है, अक्षर बोध या वर्ण बोध। एक इसमें जो विधि काम में ली जाती है वो है देखो और कहो, ये विधि काम में ली। एक इसमें जो विधि काम में ली जाती है वो है ध्वनि साम्य विधि। एक जो विधि काम में ली जाती है वो है संगति विधि। ये विधियां हैं जो वाचन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। अक्षर बोध या वर्ण बोध विधि और देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि और संगति विधि। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अक्षर बोध वर्ण बोध विधि। और जो वर्तमान जो पाठ्यक्रम है, आज जो कक्षा 1 2 में जो है वो इस विधि पर आधारित है। देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि और संगति विधि। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अक्षर बोध या वर्ण बोध विधि। सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर अक्षर बोध या वर्ण बोध विधि। एक ही बात है दोनों का, अक्षर बोध विधि हो चाहे वर्ण बोध विधि, एक ही नाम है। अक्षर बोध और वर्ण बोध एक ही बात है। अक्षर बोध जो विधि है उसका जो आधार माना गया है वो वर्ण माना गया। यानी इस विधि का आधार क्या है कि विधि का इस विधि का आधार आधार वर्ण माना गया। यानी इस विधि का आधार क्या है, वर्ण माना गया। इसका कारण है कि सबसे पहले इस विधि में छात्र को क्या सिखाया जाता है, वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। यानी सर्वप्रथम छात्र को वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। अर्थात अर्थात सर्वप्रथम छात्र को छात्र को वर्ण का वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। यानी इस विधि में सबसे पहले छात्र को वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। छात्र जिस भाषा की वर्णमाला का सीखना चाहता है, अध्यापक उसी भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवा। छात्र जिस भाषा की वर्णमाला सीखना चाहता है, अध्यापक उसी वर्णमाला का अध्ययन करवाता है। इसमें यह भी एक बात है कि छात्र जिस भाषा की
इस ताकि ताकि वर्णमाला वर्णमाला का है अध्यापक उसी भाषा की भाषा की वर्णमाला का अध्ययन करवाता। यानी छात्र जिस भाषा की वर्णमाला सीखना चाहता है, अध्यापक भी उसी भाषा की वर्णमाला का अध्ययन करवाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है कि ये विधि सरल से कठिन शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह विधि यह विधि सरल से सरल से कठिन शिक्षण स्तर पर आधारित है। ये विधि कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? सरल से कठिन पर। सरल से कठिन का अर्थ है कि जैसे हम छात्र को कै सिखाते हैं सबसे पहले, या उसे ख, या उसे ग, या उसे घ का ज्ञान करवाते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले हम ये सिखाते हैं, अगर हम छात्र को ये सिखाएं कै प्लस ए, कै प्लस ए, ग प्लस ए, है प्लस ए, ये इस प्रकार से है कि इस साइड से इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि पहले हम इनका अध्ययन करवाते हैं और बाद में हम किसका अध्ययन करवाते हैं? इनका अध्ययन करवाते हैं। तो ये जो पढ़ाने का जो तरीका है वो सरल से कठिन की ओर। हम जैसे हमारे पास छात्र कक्षा में आता है तो हम ये नहीं बताते उसे कि ये कै है और कै में क्या है, कै प्लस ए, इसमें ये दो वर्ण है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाते हो तो ये कठिन होगा। पहले हम उसे कै ख ग घ का अध्ययन करवाते हैं, जैसे जैसे बालक सीखता जाएगा उसके बाद है हम उसकी बारीकियों का अध्ययन करवाते हैं। तो इस तरीके से जो पढ़ाओगे वो सरल से कठिन की ओर है। ये जो तरीका है सरल से कठिन की ओर माना गया है। इस विधि का आधार वर्ण माना गया है। सबसे पहले हम वर्णों का अध्ययन करवाते हैं। अब एक तरीके से वर्ण तो इसे कहते हैं, ये व्यंजन है, ये स्वर है, अब ये तो अक्षर है, तो इसलिए इस विधि का नाम क्या है? अक्षर बोध या वर्ण बोध। इसलिए इसका नाम क्या है? अक्षर बोध या वर्ण बोध। यानी हम बालक को यहाँ पर है किसका अध्ययन करवा रहे हैं? अक्षर का। और फिर हम उसे यहाँ बाद में सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे, तब हम उनको वर्णों का ज्ञान करवाते। तो ये है अक्षरबोध या वर्णबोध। इसके बाद अगर दूसरी विधि को देखें हम, तो दूसरी विधि का नाम है देखो और कहो। देखो और कहो, नाम से स्पष्ट है कि देखो और कहो यानी देखते ही कहना। नाम से स्पष्ट है, कोई वस्तु को देखकर उसका नाम पुकारना। देखो और कहो। तो इस विधि का आधार क्या है? इस विधि का इस विधि का आधार आधार
शब्द माना। इस विधि का आधार क्या है? शब्द, यानी बालक को शब्द का ज्ञान करवाया जाएगा। सबसे पहले बालक को किसका ज्ञान करवाया जाएगा? शब्द का। नहीं? अर्थात अर्थात सर्वप्रथम सर्वप्रथम बालक को बाल सर्वप्रथम बालक को शब्द का शब्द का ज्ञान करवाया सबसे पहले छात्र को किसका ज्ञान करवाया जाता है? शब्द का ज्ञान करवाया। यानी इस विधि में क्या कि छात्र के समक्ष क्या है? चित्र प्रस्तुत किया जाएगा, और चित्र के दाएं बाएं क्या होगा? उसका नाम भी अंकित होगा, और छात्र चित्र को देखकर उसका नाम सीखे। यानी इस विधि में सर्वप्रथम हम छात्र के समक्ष कर प्रस्तुत था। चित्र के दाएं बाएं का नाम भी अंकित हो। इस तरीके से इसमें क्या है कि सबसे पहले छात्र के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाएगा, और उस चित्र पर क्या है कि चित्र भी होगा और उसका नाम भी अंकित होगा। जैसे एक ये कार्ड है, और इस कार्ड पर जैसे कोई भी चित्र, एक चित्र बना दिया। ये इस प्रकार से एक चित्र बना दिया, और इसके दाएं बाएं जैसे नाम भी लिख दिया। तो बालक को चित्र दिखाया जाएगा, ये क्या है? तो वो बताएगा कि ये कमल है। तो कमल नाम इस तरीके से लिखा जाता है। तो चित्र के साथ उसका नाम सिखाया जाता है। यानी देखो और कहो, कि पहले इसको देखो, है क्या? बालक कहेगा ये कमल है, तो ये इसका नाम है। तो चित्र दिखाकर बच्चे को नाम याद करवाया जाएगा या नाम सिखाया जाएगा। इसलिए अब ये कमल एक शब्द है, इसलिए इस विधि का आधार क्या है? शब्द है। यानी बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? शब्द सिखाया जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान जो पाठ्यक्रम है, यानी या वर्तमान पाठ्यक्रम वर्तमान पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम इस विधि पर आधारित है। विधि पर आधारित। पहले एक कक्षा एक और दो में एक आनंद पोथी आती थी। पहले क्या, एक आनंद पोथी आती थी। आनंद आनंद पोथी, ये
क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए आती थी। ये इसी विधि पर आधारित है और इससे संबंधित है। तो रीट में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि आनंद पोथी किस विधि पर आधारित है। तो आनंद पोथी है वो देखो और कहो विधि पर आधारित है। और वर्तमान में कक्षा 1, 2, 3 की जो बुक है वो देखो और कहो, देखो और रचो विधि पर आधारित है। यानी देख के कहना और देख के रचना यानी लिखना, इसी दो विधियों पर आधारित है। या यूं कहें कि भारत सरकार का जो साक्षरता प्रौढ़ कार्यक्रम था, यानी भारत सरकार का प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम भी इस विधि पर आधारित था। यूं कह सकते हैं कि भारत सरकार भारत सरकार व राज्य सरकार राज्य सरकार का प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम इस विधि पर आधारित है। और राजस्थान में इस कार्यक्रम की शुरुआत किससे हुई है? राजस्थान में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम शुरुआत बाजरा शब्द से हुई। क्योंकि इस विधि में क्या है कि बाजरा शब्द शब्द का ज्ञान करवाया गया था प्रौढ़ प्रौढ़ जो साक्षरता में आए थे उनको। तो जो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम था भारत सरकार और राज्य सरकार का भी देखो और कहो विधि पर ही आधारित है। इसके बाद अगर हम बात करें ध्वनि साम्य विधि की, अगली जो विधि है नंबर 3, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि को मतलब क्या है कि छात्रों को एक जैसी ध्वनियों का एक साथ अध्ययन करवाया। यानी ध्वनि साम्य विधि से कहते हैं कि छात्रों को एक जैसी एक जैसी ध्वनियों का एक साथ अध्ययन करवाना। अध्ययन करवाना ध्वनि साम्य विधि कहलाती। यानी छात्रों को एक जैसी ध्वनियों का एक साथ अध्ययन करवाना क्या कहलाता है? ध्वनि साम्य विधि का। जैसे एक पुराने टाइम में जो भी बुकें आती थी पहली दूसरी की या छोटी क्लासों की, जैसे इसमें आता था ना चल, रतन, घर चल। तो इसका मतलब क्या है कि सब में कौन सी ध्वनि आ रही है? ए ध्वनि आ रही है। यानी ए ध्वनियों का हमने एक साथ अध्ययन करवा दिया। जैसे मामा आया छत्ता लाया, मामा आया छाता लाया। तो सब में कौन सी ध्वनियां है? आ ध्वनियां। इस तरीके से हम एक जैसी ध्वनियों का एक साथ अध्ययन करवा रहे हैं।
तो वो ध्वनि साम्य विधि। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, जैसे कर्म, मरम, करम, धर्म, फर्ज, ये भी एक जैसी ध्वनियां है। जैसे करम, करम, ये भी एक जैसी ध्वनियां है। तो इस प्रकार की ध्वनियों का एक साथ जब अध्ययन करवाते हैं हम, तो वो क्या है, ध्वनि साम्य विधि का। इसके बाद 4 नंबर है संगति विधि। 4 नंबर कौन सी विधि है, संगति विधि है। संगति विधि, संगति विधि का मतलब क्या, संगत करवाना, संगत है करवाना। क्योंकि संगति का अर्थ क्या है, संगत करवाना। अब संगत करवाना किसके साथ है, संगत करवाना, इसमें संगत है वो कार्डों के साथ संगत करवाई जाती है। कार्डों के साथ संगत करवाई जाती है। यानी कार्डों के साथ संगत करवाई जाती है। कार्ड का मतलब इसमें क्या है कि दो तरीके के कार्ड होंगे, नाम कार्ड होगा और चित्र कार्ड होगा। पहले सबसे पहले छात्र को दोनों कार्डों का एक साथ अध्ययन करवाया जाएगा, नाम कार्ड और चित्र कार्ड का। फिर एक कार्ड छुपा लिया जाएगा और चित्र कार्ड दिखाया जाएगा कि चित्र कार्ड के आधार पर आपको बाकी पड़े कार्डों में से नाम कार्ड ढूंढना है। यानी दोनों को संगत करवाना है, दोनों का मेल करवाना है। ये विधि मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये है विधि मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली पर आधारित है। यानी मारिया मॉन्टेसरी एक प्रणाली थी, शिक्षण विधि नहीं थी। उस विधि पर तो पूरा विद्यालय आधारित था, और जिस एक ही विधि पर पूरा विद्यालय आधारित होता है वो प्रणाली मानी जाती है। और मारिया जो मॉन्टेसरी की प्रणाली थी वो क्या है कि खेल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, खेल पर आधारित थी। यानी संगति विधि है, संगति विधि मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी प्रणाली की तरह, प्रणाली की तरह खेल पर आधारित है, खेल पर आधारित है। यानी जिस तरीके से मॉन्टेसरी जो प्रणाली है वो खेल पर आधारित है, उसी तरीके से संगति विधि भी क्या है, खेल पर आधारित है। इसमें सर्वप्रथम है छात्रों को क्या है, कार्डों या गुटकों का अध्ययन करवाया जाता है। इस विधि में, विधि में सर्वप्रथम सर्वप्रथम कार्डों या गुटकों का अध्ययन करवाया जाता
में क्या है कि कार्ड कार्ड है ना, दो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कार्ड किस तरीके से? एक नाम कार्ड होता है और एक होता है चित्र कार्ड। यानी पहले जैसे एक पर तो नाम लिख दिया, एक पर तो जैसे कोई चित्र बना दिया, ये दो कार्ड हो गए। एक पर तो जैसे कोई, इस प्रकार से एक कार को है और यहाँ पर कार का नाम लिख दिया, ये कार का चित्र हो गया, ऊपर कार का नाम लिख दिया, इसलिए दो कार्ड थे। सबसे पहले दोनों कार्डों का एक साथ अध्ययन करवाया जाता था। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम दोनों कार्डों का कार्डों दोनों कार्डों का एक साथ अध्ययन करवाया करवाया यानी सबसे पहले दोनों कार्डों का एक साथ अध्ययन करवाया जाता था या कराया जाता है। बाद में एक कार्ड दिखाकर दूसरे कार्ड का पता लगवाया जाता था। बाद में एक कार्ड को दिखाकर दूसरे कार्ड का पता लगाया जाता था। यानी बाद में एक कार्ड को अध्यापक छिपा लेता था, और एक कार्ड को दिखाता था। इस कार्ड को देखकर जैसे चित्र कार्ड दिखा दिया तो उसका नाम कार्ड ढूंढना है, नाम कार्ड छुपा लिया तो चित्र कार्ड ढूंढना है। इस प्रकार से छात्रों से दूसरे कार्ड को तलाश करने के लिए कहा जाता था। तो ये है हमारी संगति विधि। छात्रों को बोलना सिखाना, यानी वाचन शिक्षण में क्या है कि छात्रों को बोलना सिखाना है। वाचन में क्या है? छात्रों को बोलना सिखाना, क्योंकि वाचन का मतलब ही क्या है कि बोलना सिखाना है। छात्रों को बोलना सिखाना वाचन शिक्षण का मतलब है। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाना, ये भी वाचन शिक्षण का है। छात्रों को छात्रों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाना, ये भी वाचन शिक्षण का एक उद्देश्य है। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराना या छात्रों की मौखिक जो अभिव्यक्ति क्षमता है उसको विकसित करना। छात्रों की छात्रों की मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति ये भी वाचन शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे कि वाचन शिक्षण में कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं। तो वाचन शिक्षण में मुख्य रूप से हम ये चार विधियां काम में लेते हैं।
अक्षरबोध वर्णबोध, इस विधि का आधार क्या है? वर्ण है। इस तरीके से दूसरी है देखो और कहो, महत्वपूर्ण विधि है आज के पाठ्यक्रम के अनुसार। इसका आधार शब्द है। तीसरी बात करें विधि की, ध्वनि साम्य विधि है। और चौथी है संगति विधि है। और ये एक दो वाचन शिक्षण की विशेषता है कि वाचन शिक्षण क्यों करवाया जाता है। इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।